आज हम एक डरावने खौफनाक कसाई की कहानी पर चर्चा करेंगे। यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी एक सुनसान कमरे से शुरू होती है। मधुमिता नाम की एक महिला अचानक एक दुष्ट कसाई के हाथों में पड़ जाती है। कसाई का नाम रतन है। उसके हाथ में एक भयानक धारदार चाकू है। पलक झपकते ही रतन उस चाकू से मधुमिता को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर वह मधुमिता के दुखी प्रेमी सौरभ को देखता है। रतन प्रेमियों से सख्त नफरत करता था। वह सौरभ को कसकर पकड़ता है और चुपचाप उसके चेहरे को देखता हुआ अपनी जीभ निगल जाता है। इससे भी उसकी भूख शांत नहीं होती। वह अपना पसंदीदा हथियार उठाता है, एक जीवन विनाशक इलेक्ट्रिक आरी। वह सौरभ की ओर बढ़ता है। सौरभ अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन रतन के मन में कोई भावना नहीं होती। उसने सौरभ के घुटने पर आरी घुमाई और सौरभ के दर्द से कराहते चेहरे को देखकर रतन और भी उत्तेजित हो गया। उसने कई वार करके सौरभ की जान ले ली। फिर रतन ने मधुमिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला किया। लेकिन उसी क्षण मौके पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, मधुमिता का पिता हरिधन काका, जो अपनी बेटी की तलाश में आया था। यह नारकीय दृश्य देखकर हरिधन काका डर से कांपते हुए मेज के नीचे छिप गया। लेकिन रतन कसाई इतनी आसानी से धोखा नहीं खाता। उसे लगा कि कोई पास में है। फिर हरिधन काका ने खुद को बचाने के लिए एक वस्तु फेंक कर रतन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। यह एक भयानक गर्मी का दिन था। हरिधन काका उस दिन अपना पहला रिटायरमेंट ले रहे थे और आराम कर रहे थे। उसने $1 में एक छोटा सा आभूषण पंखा खरीदा और $10 के कूपन के साथ उसे 20 वस्तुओं पर $18 की छूट मिली। शिपिंग भी मुफ्त थी। कुल मिलाकर यह जीवन में खुशी का एक छोटा सा पल था, जो आज बिल्कुल विपरीत निकला। हरिधन काका ने धीरे से मेज के नीचे देखा और पाया कि लाश कोई और नहीं बल्कि वह लड़की थी जिसे वह ढूंढ रहा था, उसकी बेटी मधुमिता। रतन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह क्रोधित हो गया और कुल्हाड़ी उठाकर हरिधन के व्यवहार की नकल करने लगा, जैसे वह खेल रहा हो। रतन के कदम अचानक मेज के पास रुक गए, केवल आधा मीटर की दूरी पर। हरिधन काका की सांस रुक गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। आखिरकार रतन थोड़ा शांत हुआ और दूर चला गया। लेकिन तब तक हरिधन काका का पूरा शरीर कांप रहा था। अंततः दिन के अंत में एक पिता और उसकी मृत बेटी फिर से मिल जाते हैं जमीन के नीचे, हमेशा के लिए।